हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एफ इटावा। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। दीज क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल टू दोज स्टूडेंट्स विच आर गिवन एग्जाम ऑफ CP नेट UPMS FI जो करवाता है KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है, ABBMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो अभी नई यूनिवर्सिटी है। इसका एडमिट कार्ड अभी आया नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड हो सकता है 4-5 दिन में एडमिट कार्ड आ जाए। GSBM कानपुर में है, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज। ये BSc नर्सिंग की कोर्स ये करवाता है। BSc नर्सिंग की इसमें 40 सीटें हैं। GNM की कोई सीट नहीं है, ना पैरामेडिकल्स की सीट है, और हालांकि जगह पे पैरामेडिकल्स की सीटें हैं। SGPGI संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ, इसमें भी जो है BSc नर्सिंग की सीट है, पैरामेडिकल्स की सीट है, और BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की भी इसमें सीट्स हैं। और महारानी लक्ष्मीबाई है। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ लड़के पूछ रहे हैं कि फॉर्म कब आएगा सर, तो इसका फॉर्म अभी आया नहीं हुआ है, तो फॉर्म जल्दी ही आ जाएगा। और ये किसी से अटैच नहीं है। ये सारी जो यूनिवर्सिटी हैं, कुछ मेडिकल कॉलेज हैं, ये सब अपना एग्ज़ाम करवाएंगे। थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन एग्ज़ाम जो है सबका होगा। तो आइए हम बात करते हैं जो है वीडियो में क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन जो आते हैं। हालांकि ये पेपर जो है AMU का है, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चंस रिपीट करते हैं इन यूनिवर्सिटी में जो अभी हमने नाम लिया, ये सारे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। अभी हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि कम से कम 6-7 क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन CP नेट कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट विच वाज एवरी ईयर कंडक्ट बाय UPMS। तो इसमें 6 क्वेश्चंस रिपीट हुए थे जब हमने CP नेट 2019 में दिया था। तो अभी आपको हम फिजिक्स में दिखाएंगे। हालांकि CP नेट का पेपर ऑन एवरेज ही होता है, ऐसे ही पेपर होता है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है इन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट एंट्रेंस देना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, इफ़ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज़ 3.4। अगर उसका स्फीयर का रेडियस 3.4 है, देन इट्स एरिया एंड वॉल्यूम विल बी रिस्पेक्टली मेजर्ड विथ। अगर तो उसका एरिया और वॉल्यूम जो है कितना मेजर्ड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर है, इसमें देखिए वॉल्यूम का R³ हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर ऑप्शन C 6.8% एंड 10.2%। क्वेश्चन नंबर 72, इफ़ F इक्वल टू 80 + BT²। F की वैल्यू दी गई है और F फोर्स को डिनोट कर रहा है, और T जो है यहाँ पे देखेंगे रिस्पेक्टिवली टाइम को डिनोट कर रहा है। देन डायमेंशन फार्मूला पूछ रहा है। तो डायमेंशन फार्मूला जो हो इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा MLT-3 एंड MLT-4। ए पर्सन, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं हम। ए पर्सन ट्रेवल्स अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। कोई पर्सन है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है फ्रॉम द फर्स्ट हाफ। पहले हाफ में उसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरे हाफ में उसकी वेलोसिटी v2 है। माना कि एक पर्सन जो है पूरा उसकी जो ओवरऑल 2 पार्ट में चल रहा है, पहले हाफ में v1 वेलोसिटी चल रहा है, दूसरे हाफ में v2 वेलोसिटी चल रहा है। तो उसकी ओवरऑल वेलोसिटी पूछ रहा है कितनी होगी। तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, ये सीधा फार्मूला से लिया गया है, तो हो जाएगा 2v1 × v2 अपॉन v1 + v2। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ए बॉल ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी v इफ एयर एक्सर्ट एन एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स F। उस पर एवरेज फोर्स F लग रहा है। कोई बॉल है ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, उस पर रेजिस्टेंस फोर्स F लग रहा है। द वेलोसिटी विथ विच द बॉल रिटर्न्स बैक टू द थ्रोन। नीचे बॉल आ रहा है जिसको जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो G है। तो ये भी टिक फार्मूला से, ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है CP नेट 2019 से। हालांकि आपको लगता होगा कि ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स करवाती हैं और क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट को देती नहीं है, ये सबमिट करवा लेते हैं एग्जाम के ही टाइम। तो क्वेश्चन रिपीट कहाँ से करता है? क्वेश्चन ये आपस में जितने हैं सारे कनेक्टेड हैं, आपस में अंदर ये कनेक्टेड होते हैं, ये क्वेश्चन आपस शेयर कर लेते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि वो रिपीट क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन याद नहीं रहता। हालांकि हमने 2019 में दिया था, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने उस टाइम लिख लिए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 74 का ऑप्शन C हो जाएगा, V mg - f ऑन mg + f। क्वेश्चन नंबर 75, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कोई पार्टिकल है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। एवरेज उसका जो एक्सेलरेशन
ए दिया है, टाइम टी दी है, उसके ग्राफ प्लाट करने के लिए बोल रहा है। तो मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है कि कितनी होगी, ये ग्राफ दिया गया है। तो इसका हम एरिया से एरिया ड्यू टू ग्राफ निकाल लेंगे। तो एरिया ड्यू टू ग्राफ आएगा जो है वो 55 मीटर पर सेकंड। 75 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, हालांकि ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है जो है, जेईई मेंस में कहीं ना कहीं किसी साल आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है पुराना। क्वेश्चन नंबर 76, ए मास ऑफ 4 किलोग्राम इज रोटेटिंग। एक मास है कोई 4 किलोग्राम रोटेट हो रहा है। सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1.6 मीटर विथ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 88 रेडियस पर सेकेंड। इसकी एंगुलर वेलोसिटी दी गई है। इफ द रेडियस ऑफ पाथ बिकम 2.0 मीटर, अगर रेडियस उसकी 2.0 मीटर है, देन द चेंज्ड वेलोसिटी विल बी, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज होगा, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज होगा 56.32 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप उस क्वेश्चन नंबर डालिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं 77। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं व्हाट इज द reduced mass alpha of a system where one mass is 10 किलोग्राम। एक का मास 10 किलोग्राम दिया है, दूसरे का मास दिया है 1 किलोग्राम। तो दूसरे का अल्फ़ा पूछ रहा है, तो अल्फ़ा जो इसका दूसरे का हो जाएगा वो 10/11 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78, ए पार्टिकल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कोई पार्टिकल है, उसका मास जो दिया है 0.5 किलोग्राम दिया है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। वेलोसिटी जो उसकी दी गई है 5x 5 पावर 2 दी गई है मीटर पर सेकेंड। द वर्क डन बाय नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट के समय वर्क डन पूछ रहा है कितना होगा। तो वर्क डन का सिंपल सा हम फार्मूला लगा देंगे, x=0 दिया है और x दिया है 2 मीटर। तो यहाँ से जो निकल के आएगा क्वेश्चन नंबर 77 का, वो ऑप्शन डी आ जाएगा, 500 जूल। एनर्जी इसकी आएगी 500 जूल आएगी। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन पूछ लेता है। कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है, धीरे से लगा देगा, कौन सा नॉन कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पे आप नॉन जरूर देखेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ये कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। पार्टिकल लिमिट्स ऑफ पोइसन्स रेशियो, इसका पोइसन्स का रेशियो पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 76, 78, 79, 80 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 0 एंड 0.5। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ फिलामेंट ऑफ ए 100 वर्ग, जो फिलामेंट है उसका जो वाट है 100 वाट है। इनकेडेंस लैम्प रेडिएटिंग, जो लैम्प है वो रेडिएट कर रहा है जो है, आउट इट्स लेवल्ड पावर 300 वाट, 300 किलो जूल पे ये 100 वाट जो है रेडिएट कर रहा है। तो सिग्मा की वैल्यू दी गई है, वो दी है 5.7 इंटू 10⁻⁻8। इमिसिविटी दी गई है, इमिसिविटी 0.3 दी गई है। तो ये क्वेश्चन हालांकि अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट होता है, हम यहाँ तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, लेकिन आपको अगर लगता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, इसका सलूशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा 5.7 मीटर स्क्वायर। अगर आपको लगता है तो क्वेश्चन ऐसे ही देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन हैं और रिपीट करेगा क्वेश्चन। हालांकि ये 24/9/2021 को एमयू का पैरामेडिकल्स और बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हेल्ड हुआ है, वही डिक्टो ये पेपर है जो है, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स के पेपर दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर होगा वो आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 81 था तो उसका इसका आंसर हो जाएगा 7.25 इंटू 10⁻⁻5। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, ये आर्गन पाइप इज सडनली क्लोज्ड। ये जो आर्गन पाइप ये हार्मोनिक मोशन से है, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, इससे जरूर क्वेश्चन रिपीट करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रिपीट इससे करना ही करना है। अभी हम आपको बताएंगे वो 6 क्वेश्चन जो CP नेट 2019 के डिक्टो क्वेश्चन हैं। ऑफ ए क्लोज्ड पाइप इज़ फाउंड
to be higher by 100 hertz and fundamental frequency of open pipe, the fundamental frequency of open pipe is, ओपन आर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ से आप निकालेंगे तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आ जाएगी 200 हर्ट्ज। ऑप्शन 82 का क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ हम बढ़ते हैं। इफ द सन एंड प्लैनेट्स कैरीड हुज अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज, सन और प्लैनेट जो है आपस में काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज कैरी करते हैं तो देन, तो कैपलर्स लॉ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 83, ऑल दीज कैपलर्स लॉज वुड स्टिल दी वैलिड, कैपलर्स लॉ इस पे वैलिड होगा। ओनली दी थर्ड लॉ विल बी वैलिड, नहीं, न्यूटन्स का थर्ड नहीं। द सेकंड लॉ इज़ नॉट चेंज एंड फर्स्ट लॉ इज चेंज, न्यूटन्स का सेकंड लॉ बोल रहा है चेंज नहीं होगा, फर्स्ट लॉ चेंज होगा। द फर्स्ट लॉ विल बी स्टिल बी वैलिड बट द सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ बिकम्स इनवैलिड। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेंस, हालांकि आप देखेंगे यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन फ्रेम्ड नहीं किए जाते। जो फिजिक्स के क्वेश्चन फ्रेम्ड करते हैं वो जेई मेंस वाले फ्रेम्ड करते हैं या तो जो है जेई एडवांस वाले फ्रेम करते हैं। हालांकि एडवांस का क्वेश्चन आएगा नहीं, जेई मेंस तक क्वेश्चन रिपीट करते हैं और नीट के क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन जो है रिपीट करते हैं, ये क्वेश्चन फ्रेम्ड करते हैं, यही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेंस कांस्टेंट, कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट है इन ए प्लैनेटरी मोशन, मोशन कर रहा है, कंसीडर इलिप्टिकल ऑर्बिट एज सीन फ्रॉम दी सन। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम इसका सीधा आंसर हो जाएगा। डिफिनीशन है इन ए सिंगल, क्वेश्चन नंबर 85, ए सिंगल स्लिट, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इस स्लिट ऑफ विथ, जो विथ दी गई हो 4 mm दी गई है और ये पूछा है एरिएटेड बाई माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ 2 मिलीमीटर, देन एंगुलर स्प्रेड एंड सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा की ये एंगुलर स्पीड की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, कितने डिग्री तक ये डेविएट करेगा। क्वेश्चन नंबर 85 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 60 डिग्री तक, इसमें सही लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 86, ये वाइड या सी एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन पूछ लेता, अभी हम बताएंगे क्वेश्चन फिजिक्स में कहाँ से पूछते हैं। ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू 4 ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक रे ऑफ लाइट है, 4 ट्रांसपेरेंट मीडियम्स पास हो रही, मीडियम ए, मीडियम बी, मीडियम सी, μ1 μ2 μ3, ये 4 मीडियम है, यहाँ से लाइट पास हो रही है, सोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है। द सरफेस ऑफ ऑल मीडियम आर पैरेलल, सरफेस के सारे मीडियम पैरेलल हैं, कोई मीडियम का डेविएशन नहीं है। इफ़ द इमरजेंट रे सी डी, अगर कोई इमरजेंट रे सी डी है, इस पैरेलल टू इंसिडेंट रे, सी डी जो है इंसिडेंट रे के पैरेलल है ए बी के, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, μ4 इज पैरेलल टू μ1। अगर सी डी के पैरेलल है इस पैरेलल टू सी डी इंसिडेंट रे, तो ए बी किसके पैरेलल है, तो μ4 जो है μ1 के पैरेलल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर डी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी रिपीट करने का चांस 99% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ए प्रोसेस ए बी सी ए, एक प्रोसेस हो रही है, ये जो प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ये जितने भी प्रोसेस ये सारे थर्मोडायनेमिक्स से, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस रिपीट ही करता है, ये डायरेक्ट इनके थ्योरी से ही क्वेश्चंस फ्रेम्ड कर देते हैं। परफॉर्म्ड ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस है, ज़्यादातर आइडियल गैस के बारे में पढ़ते हैं। द नेट हीट गिवन सिस्टम ड्यूरिंग द प्रोसेस इज, तो नेट हीट ये पूछ रहे हैं क्या होगी। नेट हीट जो हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 87, इसकी नेट हीट हो जाएगी NR T1 ln V2/V1 माइनस T2 माइनस T1, ऑप्शन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन भी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि रिपीट करने का चांस कम है, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन वो जरूर पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, थर्मोडायनेमिक्स से, इस टॉपिक से क्वेश्चन वो जरूर पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। द टेम्परेचर T, कोई टेम्परेचर T दिया है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स से ही क्वेश्चन है। कांस्टेंट ऑफ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल इस 300 केल्विन, इफ़ इट्स मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया दिया है 2.1 × 10⁻³ ग्राम पर
सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द एंगुलर रूट मीन, आरएमएस पूछ रहा है कितना होगा वेलोसिटी ऑफ रोटिंग। आरएमएस से भी क्वेश्चंस आता है, आरएमएस भी इंपॉर्टेंट है, आरएमएस से क्वेश्चंस आता है एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 88 जो है उसका ऑप्शन भी हो जाएगा 6.3 इंटू 10⁻⁻12 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 89, इफ इफ मैग्नेटिक डाइपोल इज इस्टेब्लिश्ड, जो एग्जिस्टेंस मैग्नेटिक डाइपोल है वो इस्टेब्लिश्ड कर रहा है विथ फॉलोइंग लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ विल हैव चेंज। तो कौन सा लॉ चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है वो एम्पियर्स लॉ यहाँ पे नहीं होगा, ये एम्पियर्स लॉ नहीं होगा, बहुत ही गलत लगा है। ना फराडे होगा ना गॉस लॉ होगा, ये कोई लॉ चेंज नहीं होता। ये जो ये वी है, वी डॉट बी इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी डॉट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ये बोला है जीरो हो जाता है। फॉलोइंग लॉ विल बी चेंज इस्टेब्लिश्ड। हालांकि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, सीधा फार्मूला से है। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस्ड होती है वो जो चार्ज एक्सेलरेट करता है उनके द्वारा प्रोड्यूस्ड होती है, एक्सेलरेटिंग चार्ज नॉट मूविंग चार्ज। कुछ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन है। एक में लिखा है एक्सेलरेटिंग चार्ज, एक में लिखा है मूविंग चार्ज। तो मूविंग और एक्सेलरेशन में काफ़ी डिफरेंस होता है, आप अगर पढ़ेंगे तो मूविंग और एक्सेलरेशन में काफ़ी डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन सी होगा, बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। हालांकि कन्फ्यूजिंग अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91, एवरेज पावर डिस्पेटेड, एवरेज पावर जो है डिस्पेटेड है मतलब डिवाइड है जो है इन वन साइकिल ऑफ एन एसी सर्किट। एसी सर्किट में एसी से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, एसी भी इंपॉर्टेंट है, एसी से एक क्वेश्चन पक्का पूछ लेता है। जो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन जो हो जाएगा हाफ वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा। ये भी सीधा फार्मूला से ही है, एक साइकिल का पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 92, इफ़ ए बार मैग्नेटिक ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज 80 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अगर कोई बार है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट 80 एम्पियर मीटर पर स्क्वायर है, इज कट इनटू टू हाफ, दो हाफ में कट किया जा रहा है, ऑफ इक्वल लेंथ, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ईच हाफ इज, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों हाफ का कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 92 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा 40 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका मैग्नेटिक मूवमेंट, 80 से 40 हो जाएगा, ऐसे ही कॉमन सेंस। 93 का, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो प्लेस्ड है ऑन एक्सिस इंक्लाइंड ऑफ एन एंगल डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है। देन द इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो एक्सपीरियंस करेगा वो एक्सपीरियंस करेगा ए फोर्स बट नॉट टार्क, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 93 हम देख रहे हैं, ए फोर्स एज वेल एज टार्क, नहीं, ए टॉर्क बट नो फोर्स, आइदर फोर्स नॉर ए टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन भी हो जाएगा ए टार्क बट नो फोर्स, टार्क वहाँ लगेगा लेकिन फोर्स कोई एक्सपीरियंस वो नहीं करेगा। 93 का ऑप्शन भी हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट करने का चांस मैक्सिमम है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ रहा है पी एंड क्यू इलेक्ट्रिक सर्किट में, आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन ये हो जाएगा 2R/R1 R प्लस आर। जेईई मेंस का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्टिकल यूज्ड इन ए न्यूक्लियर फिजन फॉर बम्बार्डेड इज, कोई पार्टिकल है न्यूक्लियर फिजन में जो है पार्टिकल यूज्ड न्यूक्लियर फिजन में बम्बार्डेड में यूज हो रहा है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का वो ऑप्शन हो जाएगा डी न्यूट्रॉन। यहाँ पे गलत लगा है, इसका ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। ये हाफ लाइफ, हाफ लाइफ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ से भी क्वेश्चन पूछता है, रिपीट क्वेश्चन करता है हाफ लाइफ से। मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन कम से कम जो है आपको मिल जाएंगे, अगर 50 क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर 35 क्वेश्चन पूछ रहा है तो मॉडर्न फिजिक्स से कम 6-7 क्वेश्चन आपको पूरे मॉडर्न से मिल जाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये हाफ लाइफ ऑफ 214 80 इज 100 यूएस माइक्रो सेकेंड। द टाइम टेकन फॉर ए रेडियो एक्टिविटी ऑफ सिंपल ऑफ 215 80 टू डिके ऑफ 1/16 ऑफ दी इट्स इनिशियल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 96 तो आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 400 माइक्रो सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 97, अगर आपको क्वेश्चन पे प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पोजिट्रॉन, जो पोजिट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी इज फाउंड बिटवीन द ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजिट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ की रेशियो है लैम्डा अपॉन लैम्डा ई जो है विल भी कितना हो जाएगा। 97 का 1/√2, इसका जो आंसर हो जाएगा 1/√2। 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स से। एक मटेरियल पार्टिकल है विथ रेस्ट ऑफ मास m0, उसका मास m0 दिया है, इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, मास m0 दिया है, वो जो मूव कर रहा है वो लाइट की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। रेस्ट मास m0 इज मूविंग विथ वेलोसिटी c, लाइट की वेलोसिटी मूव कर रहा है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ से क्वेश्चन आना है, देख लें यहाँ डी ब्रोगली वेवलेंथ, एक छोटा सा टॉपिक, इससे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। हालांकि हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन, इससे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कम से कम इसके आने ही हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ देख रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल इज नोटेशन हैव दियर यूजुअल मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 98 ऑप्शन बी बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 99 हम देख रहे हैं कि गेट से लॉजिक गेट से भी एक क्वेश्चन आना है हर एग्जाम में, कन्फर्म है। लॉजिक गेट से क्वेश्चन ना आए, YDSC एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन ना आए, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन ना आए, AC से क्वेश्चन ना आए, मैग्नेट से क्वेश्चन ना आए, इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन ना आए, रोटेशन से एक कोई रॉड है अगर उसको इंड से रोटेट कर रहे हैं, मिड से रोटेट कर रहे हैं, कोई रिंग है उसको रोटेट कर रहे हैं, रिंग का सरकमफ्रेंस कितना होगा। और ग्रेविटेशन में बात कर लेते हैं, ग्रेविटेशन में जो है इसके वेलोसिटी पूछ लेता है। और हम बात कर लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में 2 बॉडी हैं आपस में जो है उनका मास A है, एक का मास B है, और A B का जो है ऐसे मास बना के जो है पुल्ली टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछ लेते हैं जो है। तो ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी पावर से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, वर्क दिया गया, एनर्जी दी गई है, पावर निकालिए, तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। हालांकि अभी देखेंगे यहाँ पे ऊपर एक क्वेश्चन था जो है वर्क एनर्जी पावर का। तो क्वेश्चन नंबर जो 99 है उसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हालांकि इन्होंने लगा के सही गलत किया हुआ है, नैंड गेट हो जाएगा। गेट इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये क्वेश्चन फिक्स है गेट से फिक्स YDSC एक्सपेरिमेंट, ये सब क्वेश्चन फिक्स हैं, आने ही आने हैं, बिना इनके फिजिक्स जो है नहीं बनने वाली है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ लेते हैं। 100 क्वेश्चन है। मैक्सिमम पीक टू पीक वोल्टेज ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है जिसका एम्पलीट्यूड दिया है 16 मिली वोल्ट, एंड मिनिमम टू पीक वोल्टेज 4 मिली वोल्ट, देन द मॉड्यूलेटेड फैक्टर मीटर में कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन सी हो जाएगा 0.6। तो ये रहा क्वेश्चंस रहा। हम अब वो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो CP नेट में रिपीट किए हुए थे। 2019 में जो क्वेश्चन थे वो AMU 2021 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर है 75 है, हमने क्वेश्चन हालांकि लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 75 ये रिपीट किया हुआ है, CP नेट 2019 का क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, ये भी रिपीट किया हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। 82, 81, 79 ये क्वेश्चन है। हालांकि 79 और 80 दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 82 ये भी CP नेट 2019 का क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको आप जो है ऐसे ही सीधा आंसर देख लीजिए। अगर आपको सॉल्व होने में दिक्कत हो रही है तो आप हालांकि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 96 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 86 क्वेश्चन नंबर जो है 90, लेकिन क्वेश्चन नंबर 94 जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सीरीज पैरेलल के भी क्वेश्चन रिपीट करते हैं, सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन आए भी थे। क्वेश्चन नंबर जो है 99 की बात कर लेते हैं। 99 ये क्वेश्चन है, ये पार्टिकल मूविंग चार्ज मूव कर रहा है जो है।
मूविंग चार्ज नहीं, क्वेश्चन नंबर ये 99 गेट वाला, ये भी हम इम्पॉर्टेंस तो इसकी बता ही दी है। क्वेश्चन नंबर 84, ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारे टाइम जब सीपी नेट दिए थे 2019 में। तो 2019 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है सीपी नेट का। हालांकि सीपी नेट 2019 में काफ़ी जो क्वेश्चन थे ये न्यूमेरिकल थे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे। 2020 में जो है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज अपडेट के लिए आपको अपडेट मिलती रहेगी, किस गवर्नमेंट कॉलेज का फॉर्म कब आ रहा है उसके बारे में, उसकी डिटेल्स आपको मिलती रहेगी। और फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।